हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है मेरा अधिकारी बनने तक का सफ़र का। अभी जो आप लोग सुने होंगे कि हाल में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया था, 64 बीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा क्या क्या प्लान था। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने कैसा स्ट्रेटजी अपनाया, पीटी के लिए कौन सा अपनाया, मेंस के लिए कैसे अपनाया, इंटरव्यू के लिए क्या किया। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है मेरा, मतलब जो, और ये जो मेरा जो बीपीएससी था, स्टेट पीसीएस था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट कोचिंग नौकरी करते हुए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं अभी चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ, रेलवे में पोस्टिंग है मेरा। तो मैं वो नौकरी को करते हुए कैसे मैं ऑफिसर बना, अधिकारी बना, ये पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले था ना कि ये इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो लगभग में जून के करीब आया था, मई जून में आया था इसका 64 बीपीएससी का। तो उसी टाइम मैंने उसको फिल किया था। देखिए, जब मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या था ना, मेरे कोई फ्रेंड वगैरह भी कुछ, मतलब सिविल सर्विस से कोई मतलब नहीं किसी का, ना मुझे कोई गाइडेंस करने वाला है कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए था। कभी मैं ये सब कुछ बढ़िया सा जान नहीं पाया था। तो मैंने फॉर्म फिल कर दी थी और मैं सोचा था कि नहीं, मुझे तो मतलब रेलवे में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मुझे और कुछ अच्छा करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे जो चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर बनने तक के सफ़र में, इसके पहले एक वीडियो आया था उसमें बताया था। तो देखिए, उसमें ना उसके पहले भी मैं अपना ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। फिर आपका आईबी ऑफिसर भी मैं उसमें भी बना था। फिर आपका फिर रेलवे में चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर था। तो जब मैं रेलवे एग्ज़ाम में जब मैं एक बार आ गया था, मुझे शुरू में तो कमर्शियल अप्रेंटिस जो होता है वो 4200 का होता है। फिर इधर ही हाल में मेरा प्रमोशन हुआ था 7-8 महीने पहले, तो वो 4600 मिला था। हालांकि मैं सोच लिया था कि अब मुझे एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है, अब मुझे सिविल सर्विस करना है, कुछ अच्छे करना है, कुछ बड़े आने। जब मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था रेलवे में, जब मैं ज्वाइन कर लिया था रेलवे को, उसी में मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे एसएससी वगैरह का कुछ एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि मुझे इसमें ऑटोमेटिकली 4600 तो मिल जाएंगे, 4600 ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे कुछ सिविल सर्विस करना है। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा ध्यान मैं सीधा सिविल सर्विस पे ही लगा दिया, पूरा का था। तो वही जब ये मई जून में इसका नोटिफिकेशन आया 64 बीपीएससी का, तो मैंने उसको भरा, फॉर्म भरा। और उसके बाद से मैं उसमें मेरा ट्रेनिंग चल रही थी रेलवे में, तो मैं ट्रेनिंग भी दे रहा था और साथ साथ कुछ तैयारी भी करता था इसका। जब मेरा पोस्टिंग हो गई उसके बाद भी मैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं इसमें खूब तैयारी करता था। सुबह उठना, मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता था उस टाइम, और उसमें लग जाता था मैं। मतलब जब तक ये ऑफिस जाने के पहले तक मैं बहुत उसका काफ़ी रिवाइज करता था, काफ़ी पढ़ता था। ऑफिस से आने के बाद फिर मेरा वही काम, पढ़ो, इस तरह से। मतलब मेरा लगातार इसमें पीटी में लगा हुआ था। पीटी में मैं क्या किया, वही मैं पहले भी बता चुका आप लोग को कि आप मैं एनसीईआरटी पढ़ाई किया था। एनसीईआरटी 6, 7, 8, 9, 10 तक का। एनसीईआरटी में क्या पढ़ा मैंने, तो वही उसका साइंस को मैंने पढ़ लिया, उसका हिस्ट्री को मैंने पढ़ लिया, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का हिस्ट्री को मैंने पढ़ लिया। फिर आपका उसमें जो पॉलिटिकल साइंस होता है उसको मैंने पढ़ा। फिर मतलब इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी, उसका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जो होता है, सिविक्स जिसको बोलते हैं, वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया। देखिए, पढ़ने का मतलब है कि मैं सिर्फ पढ़ता नहीं था, मैं कॉपी में ना नोट करता था उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, वो मैं उसको नोट करता चलता था। तो नोट करते साथ साथ जब मैं नोट करता था, फिर उसको मैं रिवाइज भी करता था उसको साथ साथ। फिर क्या है, फिर और एक घटना चक्र की बुक आती है, मैं घटना चक्र के उसको मैं बनाता था, उसको मैं पढ़ता था।
तो ये तो मेरा मतलब पढ़ाई का तरीका था, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मुझे सक्सेस दिलाने में हेल्प किया, पीटी पास करने में हेल्प किया, वो था प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को ना मैं 2 बार बनाया था। प्रीवियस ईयर को मैं 2 बार बनाया था। उसके बाद फिर मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मैंने लिया था। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट को 1 बार बनाया, प्रीवियस ईयर को 2 बार बनाया। और 2 बार बनाने का मतलब है, जैसे कि मैं पहले से बहुत सारी वीडियो आप लोगों को कहता आया हूँ, मैं एनालिसिस करता था सारे क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करता था। एक एक क्वेश्चन का, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसका मैं पूरा एनालिसिस करता था कि हाँ इसको कैसे तैयारी, कैसे बनाया गया, कैसे क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है, उसको मैं कॉपी पे लिखता था। काफी मेहनत किया था मैं। और साथ साथ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो थे। एक ओनली आईएएस का चैनल है, उसमें आपको जो द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस में बताता था कि अभी जो करंट इशू को कवर करने के लिए मैं वही ओनली आईएएस का थोड़ा सा उसको फॉलो करता था। फिर द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगता था उसको मैं नोट करता था। और मैं ये प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन है, वो मैं लेता था। उसको हालांकि बॉम्बे में तो मिलता नहीं है, वो मुंबई में कहीं कहीं मिलता है वो, लेकिन मैं पटना से ही मंगवा लेता था और उसको मैं यहीं रख के पढ़ता था। तो इस तरह से मेरे करंट वगैरह सारे कवर हो जाते थे। तो इस तरह से मैं लगातार करते गया, लगातार इसको करते गया, लगातार प्रीवियस ईयर को सोल्व करते गया, लगातार मॉडल प्रैक्टिस सेट को बनाता रह गया। तो इस तरह से ना मेरा मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनने लगा कि नहीं मैं पीटी क्वालिफाई कर दूंगा। और मेरे हालांकि जब मैं प्रैक्टिस सेट बनाता था तो उसी समय मुझे पता चला था कि हाँ मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव करने लगे थे। धीरे धीरे जानकारी होता गया। देखिए सिविल सर्विस जो है ना, कुछ हुआ मजाक नहीं है। रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा है, एसएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है। इसमें काफी अपना दम मतलब बहुत कुछ देना पड़ता है आपको, बहुत कुछ एकदम, ये काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से मैं करने के बाद जब मेरा पीटी में सिलेक्शन हुआ, मुझे उम्मीद था, जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे उम्मीद था कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो मतलब पीटी में पास कर जाऊंगा मैं। तो पीटी पास करने के बाद, हालांकि मैं पीटी का एग्जाम देने के बाद से ही मेंस में लग गया था। मुझे लगा था कि हाँ होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर तो मेहनत बेकार नहीं जाएगा मेरा। मैं पीटी एग्जाम देने के बाद मेंस में एग्जाम में लग गया था 2019 के मई, ये 2019 के फरवरी में रिजल्ट आया था पीटी का। उसके बाद से फिर मैं मेंस में तो फिर मैं पूरा जबरदस्त लग गया, पूरा एकदम। मैं यहाँ जब अपने ऑफिस में ड्यूटी करता था तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे अकेले नहीं हो पाएगा मेंस, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, मेंस अकेले नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेंस में क्या होता है ना, मेंस में आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब थोरो नॉलेज होना चाहिए, थोरो संपूर्ण ज्ञान। आपका जो ऑप्शनल है, आपका जो वो पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा अच्छा से नॉलेज होना चाहिए उसका। तो वो सब चीज़ मैं पूरा बढ़िया से कवर करते गया। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल, उसका हिंदी, पूरा काफ़ी बढ़िया से मतलब तैयारी किया। तैयारी मैं कैसे किया, तो देखिए मैं खुद से तैयारी करता था और अपने बहुत से, मैं टेलीग्राम में एक बहुत सारे फ्रेंड्स का वही ग्रुप स्टडी, बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो अपना आंसर लिख के उसमें पोस्ट करता था मैं। लेकिन औरों को कंपेयर में मेरा जो राइटिंग स्किल था ना अच्छा नहीं था, क्योंकि राइटिंग में उतना प्रैक्टिस नहीं था, तो राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं क्या किया, मुझे लगा कि मुझे मेरे से अकेले नहीं होने वाला ये। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में एक कोचिंग है, कोचिंग का तो नाम नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बोलूँगा। तो वहाँ मैं कोचिंग गया, तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, सिर्फ टेस्ट सीरीज, क्योंकि क्लास व्लास करने का कोई टाइम था नहीं। और वैसे भी मुझे लगा नहीं कि मैं पहले से कर लूँगा। देखिए मेरा ऑप्शनल था ना ज्योग्राफी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है और ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब मैं इसका तैयारी करने लगा, बीपीएससी का सिलेबस देखने लगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जब एग्जाम मतलब पढ़ रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसका सिलेबस का बहुत बढ़िया से नॉलेज होना जरूरी है। आप चाहे बीपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का कीजिए, चाहे यूपीएससी का कीजिए, किसी भी स्टेट का कीजिए, आपको उसका सिलेबस का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या सही पढ़ रहे हैं कि क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब जो सिलेबस में दिया हो सिर्फ उसी को कवर कीजिए। ज़्यादा पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, एकदम अथाह पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें से रेलिवेंट कौन है वो मैंने सिलेबस से डिसाइड किया। फिर क्या था, वही मैं दिल्ली गया।
मेंस के लिए। तो वहाँ मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। टेस्ट सीरीज जब मैं दे रहा था तो मुझे पता चल गया कि मैं बहुत पीछे हूँ, हाथ नहीं चलता था। जिस टाइम लिमिट में लिखना रहता है उस टाइम लिमिट में मेरे से लिखा ही नहीं रहा है, और लिखाने के बाद तो दूर, मुझे आता भी नहीं था ठीक से कि क्या क्या लिखूँ मैं, क्या क्या मैं इसमें ऐड करूँ, क्या इसमें लिखूँ। बहुत पीछे था, बहुत पीछे था। औरों का देख रहा हूँ तो औरों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद क्या कि मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब फिर पूरा 2-2 बजे रात तक मैं पढ़ना स्टार्ट किया कि 2 बजे रात तक पढ़ता था मैं। अपने दोस्त के साथ दिन भर डिस्कशन करना। पढ़ने के बाद पहले तो खूब डेली आंसर राइटिंग करने के बाद अपने दोस्त के साथ डिस्कशन। फ़ोन पे मैं घंटों लगा रहता था कि हाँ कुछ टॉपिक पे कोई है तो उस पर डिस्कशन करता था मैं। कॉपी पे लिखता था मैं, कॉपी पे लिख के मतलब उसका आंसर पोस्ट करता था मैं, ताकि मेरा किसी तरह से मेरा आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो। आंसर राइटिंग जो होता है उसमें एक स्किल होता है, आंसर राइटिंग का स्किल, राइटिंग स्किल जिसको बोलते हैं, काफ़ी मायने रखता है वो मेंस को क्लियर करने के लिए। वो अगर वो राइटिंग स्किल आपको आ गया, नॉलेज तो होना ही चाहिए, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा मेंस क्लियर, उसके लिए राइटिंग स्किल होना चाहिए। विद इन टाइम में आपको उसका सही से लिखना है। अब क्योंकि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, सही से राइटिंग स्किल के साथ, मतलब सही तरीके से थोड़ा सा कुछ ही लाइन में काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ को लिख देना, कुछ फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ, पूरा डायग्राम बना करके साथ, ये सब काफ़ी चीज़ मैं ये सब राइटिंग स्किल में जब ये सब वहाँ जाके दिल्ली में जाके सीखा। मैं ये सब अपने दोस्तों को देखता था, जिसका से ज़्यादा मार्क्स आता था ना उसका मैं कॉपी सीखता था कि कैसे ये लिखा, ऐसा लिखने का तरीका क्या है, मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं आज ही। तो इस तरह से काफ़ी करने के बाद मैं 2019 का जुलाई में हमारा मेंस था, तो मैंने मेंस दिया। और जब मेंस दिया तो लगा कि एवरेज टाइप का गया था, मतलब लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, ठीक गया था, मेंस ठीक गया था मेरा। तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे रिजल्ट आएगा। पूरा श्योर तो नहीं था कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन बस मुझे लगा था कि हाँ आ सकता है। तो बस वही था कि फिर मैंने देखा कि फिर जो काफ़ी 1 साल के बाद जुलाई 2020 में मेंस का रिजल्ट आया, तो देखा कि हाँ रिजल्ट हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या था, फिर इंटरव्यू में लग गया। तो फिर तो इंटरव्यू के लिए मैं कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, अब तो इंटरव्यू के लिए करना ही करना है। लेकिन हाँ एक चीज़ और, इंटरव्यू जो होता है काफ़ी, जो सिविल सर्विस का ये स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू है ना, तो काफ़ी हाई लेवल का इंटरव्यू का कहने का मतलब है कि आपको पूरा आपका ऑप्शनल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका ऑप्शनल का। तो मैं वही पूरा अपना ऑप्शनल को सुधारने लगा। और फिर जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उसको मैं काफ़ी इम्प्रूव करने लगा, मतलब काफ़ी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लिया कि क्या क्या है। करेंट का पूरा तैयारी किया, ठीक है। एक दो तीन मैंने मॉक भी दिया था इंटरव्यू का। तो इस तरह से मतलब काफ़ी देने के बाद, मतलब काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद मैं इंटरव्यू देने गया। तो इंटरव्यू भी मतलब ठीक ठाक गया था, मतलब इंटरव्यू तो हालांकि उतना अच्छा नहीं गया था मेरा, लेकिन ठीक मतलब काफ़ी मैंने समझिए कि 60-70% का जवाब मैंने दिया था इंटरव्यू में। 60-70% का जवाब मैंने दिया था। तो मुझे उम्मीद था कि आ सकता है रिजल्ट, पूरा श्योर तो नहीं था लेकिन बस आ सकता है। चूँकि फर्स्ट अटैम्प्ट था, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मतलब इस तरह से मैं करते गया। और फाइनली जो इधर 6 जून 2021 को रिजल्ट आया, और है इसमें मेरा नाम पास हो गया, अधिकारी बन गया। मुझे जो पोस्ट मिला है वो है ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। तो ये मुझे काफ़ी, शायद मेरे फैमिली में पहला शायद मैं हूँ जो, या फिर अपने गांव का जो इलाका है या फिर उस पूरे इलाका में शायद मैं फर्स्ट हूँ जो PSC क्रैक किया हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में था ये मेरा। और नौकरी करते हुए मैं PSC क्लियर किया हूँ। आपको पता होगा कि बॉम्बे का लाइफ कितना फास्ट है, कितना काफ़ी फास्ट लाइफ यहाँ का है। तो सबके बावजूद ही मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला। तो इस तरह से है। देखिए अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं पढ़ता कितना टाइम था, तो देखिए पढ़ने का ना
चूँकि नौकरी था तो पढ़ना तो मुश्किल था, तो वही मैं बताया कि आपको मेंस के लिए तो मतलब अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। छुट्टी तो मैं 3.5 महीने का छुट्टी लिया था, 3 महीने का छुट्टी लिया था मैं। 3 महीने छुट्टी लेकर के मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने। बाकी तो पढ़ना तो खुद से ही था, ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ भी मैंने 2-4 फ्रेंड का सर्कल बना लिया था, खुद आपस में हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या क्या है, किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर को कलेक्ट करके इस तरह से हमने मेंस। इसका सबसे जो बड़ा पार्ट है स्टेट पीसीएस का, सबसे बड़ा पार्ट है ना, वो मेंस होता है। ये देखिए, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे पीटी लोग क्लियर कर लेते हैं, बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं पीटी, लेकिन मेंस सबकी बात की नहीं होती है। मेंस काफ़ी अच्छा लिखिएगा तब आपका मार्क्स आएंगे, आप क्लियर कर पाइएगा। तो इस तरह से मैंने मेंस को क्लियर किया था। मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था, और ज्योग्राफी के लिए मैं वही एनसीईआरटी बुक ज़्यादा मैं दिखता था, ठीक है। फिर सविंदर सिंह की जो बुक है वो दिखता था मैं। तो इस तरह से मेरा ये सफ़र रहा है। इस तरह से आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि, और मतलब ये जो मेरा जो जॉब है, जो मैंने 64 बीपीएससी क्वालिफाई किया है, ये मेरा 5th जॉब है, 5th फाइनल सिलेक्शन 5th। इसके पहले अभी मैं क्या हूँ, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ रेलवे में। इसके पहले क्या था, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बेलगांव पोस्टिंग थी, इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसके पहले आईबी ऑफिसर, ACIO, हालांकि उसको भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके पहले पोस्टल असिस्टेंट, इसके पहले और भी मैंने काफ़ी हुए थे इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि परसिवेरेंस लाना पड़ेगा, संयम जिसको बोलते हैं, और साथ साथ हार्ड वर्किंग। अगर ये जिसमें है तो उसको एग्ज़ाम नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कोई एक अच्छा सफल जो ऑफिसर होता है उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सब चीज़ का हार्ड वर्क काफ़ी मायने रखता है। आप कहीं भी रहिए, जो रेलिवेंट है उसको पढ़ते रहिए, उसको करते रहिए। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र रहा है। और सिर्फ ये मेरा क्या मतलब, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, आप लोग भी बन सकते हैं, अगर आप भी सही डायरेक्शन में। गाइडेंस की बहुत ज़रूरी थी, मुझे लगा कि गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। शायद अगर गाइडेंस अच्छा रहता तो मेरे काफ़ी और अच्छा मैं कर सकता था, काफ़ी और अच्छे मार्क्स आ सकते थे मेरे। लेकिन खैर जो भी है अच्छा है, मैं अभी और लगा रहूँगा, आगे मुझे और भी कुछ करने हैं। तो यही सब रहा, यही सफ़र रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।